नमस्कार दोस्तों। आज जो एमपी पुलिस में कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है, आज हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उस सिलेबस में कौन कौन सा पोर्शन कितने कितने नंबर में पूछा जा रहा है। यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, जिन्हें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आज हम बिल्कुल बेस से बताएंगे कि इस एग्जाम को हमको कैसे क्रैक करना है, कैसे फाइट करना है। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020-21 की। वैकेंसी आ चुकी है और हमें पता है कि हमारा एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। करीब हमारा ये अप्रैल के महीने में हमारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम इसमें देखते हैं। इसमें 4 पोर्शन रखे गए। विज्ञान, साइंस कहते हैं इसे, इसमें 10 नंबर का साइंस पूछा जाएगा। गणित जो कि 20 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल नॉलेज जो कि 30 नंबर का पूछे जाने की संभावना है। बाकी इसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन इसमें रीजनिंग का या मानसिक अभिरुचि का माना जा रहा है, जो कि पोर्शन कितना है, 40 मार्क्स का है। चलिए, तो कहने का मतलब है अगर हम सबका टोटल करें तो सबका टोटल कितना हो जाता है, 100। मतलब एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल हम मान के चलेंगे 100 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। और इसमें हमें कम से कम हमें करीब 75 या 80 से ऊपर हमको नंबर लाने पड़ेंगे, तो ही हमारे चांस इसमें सिलेक्ट होने के रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो हमने बात कर ली कि इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं: विज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य बौद्धिक व मानसिक अभिरुचि। चलिए, अब हमने इन सब्जेक्टों को इनको सिलेबस के भागों में बांटा है। हमने सबसे पहले विज्ञान के जो टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हमको तैयार करने हैं। दोस्तों, पढ़ाई अगर हमको करना है तो पूरी रणनीति से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और हमारा जो एग्जाम है ना, वो खराब होने की चांस बढ़ सकते हैं। इसलिए हम उन्हीं बिंदुओं पे फोकस करेंगे जो कि एग्जाम से संबंधित है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। चलो, विज्ञान में हमको पता है विज्ञान 3 चीजों में मिलकर बना है: भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। चलिए, तो भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान हम वही पढ़ेंगे जो अभी तो हम पढ़ते आए 11th-12th लेवल का जी। तो भौतिक विज्ञान, इसको हम फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद रसायन विज्ञान हमको पढ़ना है और उसके बाद आता है जीव विज्ञान। दोस्तों, हमको पता है कि जीव विज्ञान में हमने 2 पोर्शन किए हैं, एक तो जूलॉजी, एक बॉटनी, अर्थात एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। तो हमको दोनों को इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है। चलिए, बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान। इसके अलावा और कुछ जो विज्ञान की चीजें बचती हैं वो हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आगे आइए आप। अब देखिए, इसमें दिया है व्यवहारिक विज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान भी हमको पढ़ेंगे, जो मानव के व्यवहार से संबंधित विज्ञान होता है ना, इससे संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अनुप्रयुक्त विज्ञान है, पृथ्वी विज्ञान है, और भी इसके अलावा भी जो भी विज्ञान की चीजें कुछ बचे हमको उसको भी पढ़ के चलना पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं हम किसकी, सामान्य ज्ञान की। 3rd पॉइंट पर सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 30 नंबर का पूछे जाने की संभावना है और जबकि विज्ञान 10 नंबर के पूछे जाने की संभावना है। और सामान्य ज्ञान होता है जीके, जनरल नॉलेज जी। इसमें भी विज्ञान के ही जो टॉपिक छूट गए हैं वो इसमें जोड़ दिए गए हैं, जैसे वातावरण विज्ञान, इसको पर्यावरण कहते हैं या एनवायरमेंट कहते हैं। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखक, जो पुस्तकें हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसको किसने लिखा है और उनके नाम क्या है, तो इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आगे चलते हैं, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। दोस्तों, हमको पता है कि आज हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें कंप्यूटर तो पहले नंबर पर पूछा ही जाता है। चाहे हम एसआई का एग्जाम दीजिए, चाहे पीएससी का दीजिए या अदर कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें कंप्यूटर पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो इसमें भी हमको क्या पढ़ना है, हमको इसको में कंप्यूटर पढ़ना है। चलिए, भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति सभ्यता कैसी है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। अब लास्ट में आता है भूगोल जी, ज्योग्राफी। ये भी हमने इसमें पोर्शन मान के चला है। चलिए, अब बात करते हैं हम जो सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जा रहा है, रीजनिंग या मानसिक अभिरुचि, सामान्य भौतिक या मानसिक अभिरुचि जी। इसमें 40 नंबर की पूछे जाने की संभावना है। इसमें कुछ अलग से टॉपिक बताए हुए हैं: विश्लेषणात्मक तर्क, एनालिटिकल रीजनिंग जी। विश्लेषण करना पड़ेगा दोस्तों, उसमें कोई भी आपको चार्ट दे दिया जाएगा, कोई ग्राफ दे दिया जाएगा या ठीक है, उसको हमको अपने तर्क से हमको पहचानना है। ठीक है जी। अगली बात करते हैं गैर मौखिक तर्क।
ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग, ये भी हमको पढ़ के चलना है। आंकड़ा, निर्वचन, तार्किक विचार, ये मिट गया, तार्किक विचार, कहने का मतलब ये सिर्फ मानसिक मन के क्वेश्चन होते हैं, मानसिक रूप से हमको इनको सॉल्व करना रहता है। चलिए लास्ट है इसमें डेटा पर्याप्तता, जी ये डेटा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। डाटा सफिशियंसी, जो हमारे रीजनिंग के टॉपिक हो गए दोस्तों, हमको इनको पढ़ के तो चलना ही चलना है। इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हैं उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। चलिए दोस्तों, हमने 3 क्वेश्चन समझ लिए, ये विज्ञान का क्वेश्चन समझ लिया, हमने सामान्य ज्ञान का समझ लिया, हमने रीजनिंग का समझ लिया। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वो है मैथ, क्योंकि दोस्तों ये तो सब बाकी लोग तैयार कर ही लेते हैं, इतना हमको तैयार पहले से रहता ही है, लेकिन हमको दिक्कत कहाँ आती है, हमको कहने की दिक्कत हमको मैथ में आती है। तो हमको पता ही नहीं रहता हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हमने इसमें भी हमने इसको कुछ टॉपिक निकाले हैं जो एमपी पुलिस एग्जाम से संबंधित है। हमने पहले नंबर बात किया रूट्स या जड़ें, मतलब मैथ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कहां से स्टार्ट हुआ है, तो हमको वहां से पढ़ के चलना है। जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, रूट्स है, हमको वहां से पढ़ के चलना है। चलिए दूसरा नंबर हमने रखा है औसत, एवरेज। एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ हानि और घड़ियों के सवाल। हाँ दोस्तों, घड़ियों के सवाल इसमें पूछे जाने की संभावना है। तो हमने जो टॉपिक हम बताते जा रहे हैं, आपको बारीकी बारीकी सबको अच्छे से अध्ययन करना है जी। अगर हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात, अगला है अंक गणित व डेटा व्याख्या या ग्राफ। इसमें कुछ ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें कुछ डाटा एंटर कर दिया जाएगा, उन डाटा के ऊपर उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे है पाई चार्ट। जो पाई चार्ट आपने देखा होगा, कुछ इस तरह के वृत्त बना करके उनमें डाटा इंटरप्रेट कर दिया जाता है। तो ये पाई चार्ट इसमें पूछे जाने की संभावना है। लघु गणक ये पूछे जाएंगे। कार्य समय के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं पूछे जाएंगे। समय और दूरी ये पूछे जाएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई और एसआई, सीआई व एसआई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये तो पूछा ही जाएगा। कम से 2 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे बात करते हैं हम क्रम परिवर्तन व संयोजन, ठीक है ना। अगला है ऊंचाई और दूरियां। इसके बाद है वॉल्यूम और सतह क्षेत्रफल, जो एरिया होता है, एरिया से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेखांकन व सारणीकरण, ठीक है, कुछ रेखा टाइप की बना दी जाएगी जिसे हम रेखा गणित कहते हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की संभावना है जी। दोस्तों आगे हम बताते हैं कि हमको पता है कि जो एमपी में वैकेंसी निकली है, कुल 4000 वैकेंसी निकली है। इनमें से हमने इन वैकेंसी को 2 भागों में हमने देखा है कि एक रेडी कांस्टेबल की जगह है जो 138 है, और जबकि एक जीडी कांस्टेबल है वो 3862 3862 जगह है। और इसका एग्जाम 6 मार्च 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे और अलग अलग डेटों पे एग्जाम हर स्टूडेंट के अलग अलग रहेंगे। ठीक है दोस्तों।